हेलो मैम। हेलो। मैम, जब कोरोना टाइम आया था तो लोगों के ऊपर कितना भारी संकट था, तो आपकी एनजीओ ने उस टाइम पे क्या क्या हेल्प की लोगों की और क्या क्या काम किए? मैडम, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि कोरोना काल के अंदर हमारा अभी 1 ही वर्ष हुआ था और हमारी बड़ी छोटी-सी संस्था थी और हमें ये उम्मीद थी कि हमें इस अगले 1 साल के अंदर बहुत बड़ा सीएसआर मिलने वाला है। लेकिन इस कोरोना के आने के बाद हमें लोगों से सीएसआर तो नहीं मिला, लेकिन सुपर ग्रुप हमें एक सीएसआर प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। एक हमारे साथ हमारी कंपनी जुड़ी हुई है इम्यूनोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमें सीएसआर फंडिंग देती रहती है। इन दोनों कंपनियों की बदौलत हम काफ़ी काम कर पाते हैं। ओके। और उस दौरान हमने जितने भी एसेंशियल वर्कर थे, जैसे पुलिस वाले हो गए, हमारे हेल्थ वर्कर हो गए, उन सबको हमने मास्क, उनको सैनिटाइज़र, उस टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि शुरू-शुरू में डॉक्टर्स को भी सैनिटाइज़र प्रोवाइड नहीं किया गया था। हाँ। तो उस टाइम पे हमने डॉक्टर्स जाके हमने सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया गया। उस मतलब टाइम में आप हमने लोगों ने खुद जा जाकर सबको सैनिटाइजर भी प्रोवाइड किए? सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड किए। इवन जो खाना डोनेट करने वाली कंपनीज़ थी, उनको हमने पीपी किट्स डोनेट की, क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो कोरोना है, वो एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ईज़िली रोटेट कर सकता है और उसको हो सकता था। तो हमने उनके बचाव के लिए हमने पीपी किट्स भी हमने प्रोवाइड की कि ताकि ये लोग बचें, ताकि ये लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। उस टाइम पे हमने कोरोना शुरू में जब कोरोना आया था, तो हमने लोगों को कोरोना के बारे में प्रिकॉशंस के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर किया। जगह-जगह पे जाके हमने लोगों को असेंबल किया, मतलब आप उनको इतने बताया। कोरोना टाइम में भी आप हर जगह पे गए लोगों के पास? जी, उसके साथ-साथ हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखे। ओके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर हमने ऑक्सीजन की, उस टाइम आपने देखा होगा जब सेकंड वेव आई तो कोरोना के अंदर जो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी पाई गई थी। लोगों के घर बिक गए थे। तो उस टाइम पे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे के लोगों को हेल्प आउट किया कि ताकि वो इन कंसंट्रेटर को लेके 15-20 दिन के लिए जब वो लेके जाते थे, तो वो अपने किसी नियर सरपंच या जो भी जो पर्सन रिनाउंड पर्सन थे, उनसे लिखवा के हमें ये दिया करते थे कि भी ये हमें इनको दे दिया जाए। ओके। तो मतलब आपने कोरोना टाइम में काफी लोगों की आपकी एनजीओ ने हेल्प की? जी, जी मैडम। ओके ओके। तो इसके अलावा आपने कोरोना वॉरियर अवार्ड्स भी किए थे, है जी, ना? जी, जी, जी। जिन लोगों तो ने बढ़-चढ़ के काम किया था, उन सबको हमने कोरोना वॉरियर के रूप में हमने जाना, जिसमें पीजीआई के काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे, हमारे अम्बाला के डॉक्टर्स थे, हमारे एफडीए की टीम, जिसको कि हम ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उन सारे के सारे ऑफिसर्स को हमने अवार्ड के रूप में सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वो काम किया, जो एक मानवता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य था। और उनको बेसिकली उनको अवार्ड देने का मतलब सिर्फ एक ही था कि वो प्रेरित रहें कि आगे हमें कितने महान कार्य करने हैं। ओके मैम, थैंक यू। नमस्ते मैम। अभी आपने जैसे बताया कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत काम किया, तो किस तरीके से काम करते हैं आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए? मैम, सबसे पहले तो लोगों को हम उनकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं, और दूसरा हम जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तरीका रहता है, वो है कि जो सरकार की कई सारी स्कीम्स निकलती हैं, जैसे पीएमईजीपी है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्टार्टअप की स्कीम्स हैं उनको। और मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई कागजी बातों के ऊपर लेके काम कर रही हूँ। मैं खुद इन सब चीज़ों को अवेल कर चुकी हूँ। मैं खुद स्टार्टअप में मैंने फ़ंड लिया है, मैंने पीएमईजीपी स्कीम का बेनिफिट लिया है। तो ये जाके मैं बच्चों को बताती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, तो यू कैन एंटर इनटू द स्टार्टअप। आप स्टार्टअप के ऊपर काफ़ी सारी हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि इनको किसी न किसी तरीके से मतलब आप उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं? जी, 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 उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। उनको इवन ये अगर कोई बच्चा काम करना चाहता है, तो हमारे पास आके काम भी कर सकता है। हमारी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है, तो हमारी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकता है। मतलब आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं? जी, 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 और जी। कुछ इंटर्नशिप वगैरह रहता है आपका? हाँ, बिल्कुल। इंटर्नशिप का प्रोग्राम ये रहता है जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि काम किस तरह से करना है, और सोशल इंटर्नशिप से लोग सीखते हैं। बिकॉज़ आजकल आपको पता है न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उनको पता ही नहीं है कि समाज होता क्या है, कि समाज के लिए हमें क्या करना है, हमें समाज को हमारी हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत है। आज ये सब चीज़ों को क्योंकि लोग तो अपने-अपने में मस्त हो गए हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हमारी सामाजिक चीज़ें क्या-क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हमने लोगों को हेल्प आउट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी एनजीओ के माध्यम से। ठीक है। अब तक कितने इंटर्नशिप बैच दे चुके हैं आप? हम तकरीबन 4-5 बैच ले चुके हैं, और देहरादून का एक बैच था, काफ़ी बड़ा बैच था। अभी करनाल से एक बैच
आया था पीछे दयाल सिंह कॉलेज से, तो उनको भी हमने इंटर्न्स प्रोवाइड किया है। उनको ये बताते हैं कि उनको बेसिकली सामने आना, लीडरशिप क्वालिटी, जो इस इंटर्न्स के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ सीखते हैं वो है लीडरशिप की क्वालिटी, कि लोगों को सामने हमने फेस किस टाइप से करना है, उनके कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे नहीं होंगे, उन सब चीज़ों को हम डेवलप करने में हमारी एनजीओ बहुत बड़ा कार्य करती है। चलो मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको इतना सब नॉलेज दी, आपके एनजीओ के बारे में बताया, और आप ऐसे ही काम करते रहें। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू, थैंक यू।